पूछो आज जो पूछना है, मुझे सब पता है। अच्छा दीदी तो आज फंस गई। अच्छा नेपाल का राजा कौन है? नहीं पता। साउथ अफ्रीका का राजा कौन है? नहीं पता। लंदन का राजा कौन है? नहीं पता। अच्छा यही बता दो, जंगल का राजा कौन है? हाँ ये तो पता है, सिम्बा। ये बड़ा पता है आपको? अरे सिर्फ यही नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि हमारा सिम्बा राजा कैसे बना। आपको भी जानना है ना, तो उससे पहले वीडियो को 50,000 लाइक करो और टॉय स्टार को सब्सक्राइब। अरे दीदी आप बताओ तो कैसे बना? तो सुनो, एक बार की बात है, हमारे छोटे महाराज आए हैं। अरे महाराज को लड़का हुआ है। महाराज इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सिम्बा, राजाओं का राजा सिम्बा। पापा मैं कब आपकी तरह दौड़ूंगा? मुझे भी आपकी तरह दौड़ना सीखना है। बेटा, सारे कामों का एक सही समय होता है और वो दिन जरूर आएगा जब तुम्हें भी इसका मौका मिलेगा। तुम भी जरूर दौड़ोगे और उड़ोगे भी। जब तक हमारा सिम्बा दौड़ना शुरू करेगा, क्या पता तब तक हमारे घर रहे या ना रहे। पेड़ तो पहले ही काटे जा रहे हैं। क्यों नहीं रहेगा? तुम कम चालू बनो, हमारा सिम्बा अभी बच्चा है, बचपन के मजे लेने दो उसे। आओ तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें वाटरफॉल की सैर करा कर लाती हूँ। तुम पहले अपनी गर्दन तो संभालो, पता नहीं कहाँ जा रही है। हमारे सिम्बा को झाड़ियों में मत अटका देना। चींटी रानी मैं तो संभाल लूंगी, पर तुम इतना मीठा खाती हो, अभी तक मोटी तो हो नहीं पाई। अरे आप लोग लड़ना बंद करो। माँ पापा ने इस जंगल को बड़े जत्नों से संभाला है, मैं भी उनके जैसा ही बनूंगा और हम सब साथ रहेंगे। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मम्मी सिम्बा को अपने बेटे में वही छवि दिखती है जो पापा सिम्बा में है। मुझे तुम पे नाज है मेरे बच्चे। अरे दीदी मुझे तो घुटन सी हो रही है। जान ही कितनी है तेरी। पर मेरी तो है ना, मुझे भी सांस नहीं लिया जा रहा। तुम लोगों ने देखा, वहाँ से धुआं आ रहा है। आप सब पीछे हटिए, बिल्कुल भी आगे मत जाना, मैं सब संभाल लूंगा। राजा साहब आप अकेले कैसे संभालेंगे इतनी आग? हाँ, आप अकेले आग के पास मत जाइए। जब तक मैं हूँ आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। और राजा सिम्बा आग में कूद जाते हैं। पापा! सिम्बा अपनी आंखों के सामने उसके पापा का अंत देखता है, मानो इस आग में सब ने महाराज के साथ अपना अंत देख लिया हो। सिम्बा, उसकी माँ और बाकी सारे जानवर भागते हुए जाते हैं और देखते हैं आधे जंगल में आग लग चुकी है। सब हताश हो जाते हैं, महाराज भी नहीं रहे अब। तभी सिम्बा की माँ एक फैसला करती है। हम सभी को अब जंगल छोड़ना पड़ेगा। माँ हम जंगल छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? रानी साहिबा ये गलत है, हम जंगल नहीं छोड़ सकते। अगर महाराज होते तो ऐसा नहीं होने देते। मैं भी आपसे सहमत नहीं भैया, आप ही कुछ समझाओ रानी साहिबा को। रानी के इस निर्णय का सब विरोध करते हैं। यहाँ हमारे खाने के लिए कुछ नहीं बचा। इंसान पेड़ पहले ही काटते जा रहे थे, पर इस दुर्घटना के बाद तो हम सड़क पर ही आ गए हैं। हमें जंगल छोड़ के शहर जाना पड़ेगा। रानी साहिबा सही कह रही है, हम यहाँ रहे तो सब भूखे मर जाएंगे। रानी के कहने पर सब शहर चले गए। शहर की चकाचौंध अच्छी तो थी, पर खाने में अब ताज़े फल, सांस लेने के लिए खुली हवा और हर तरफ हरियाली नहीं थी। थे तो सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कूड़ा और पोल्यूशन। यहाँ तो जिराफ भैया की गर्दन से भी लंबी बिल्डिंग है भाइयों। और मुझे तो कौन कहाँ से दबा के चला जाए पता ही नहीं चलेगा। मैं तो दुबला हो गया हूँ बिना कुछ खाए पिए। इतने दिन हो गए, खाने में मुझे भी कुछ नहीं मिला कूड़े के अलावा, और ऊपर से रानी भी बीमार पड़ गई है। तुम लोग चिंता मत करो, सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो जाएंगे धीरे धीरे। हाय दोस्तों, तुम सब नए हो क्या शहर में? मेरा नाम रॉबिन है। खाने की थोड़ी दिक्कत है, लोग जो रात को बचा कुचा डाल देते हैं मैं वही खा लेता हूँ। तुम लोग भी ऐसे ही खा लो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तभी वहाँ सर्कस वाले आते हैं और सबको उठा के ले जाते हैं और सारे जानवरों में अफरा तफरी मच जाती है। सिम्बा छोटा था तो वो नीचे ही रह जाता है। आप लोग
पीछे हटो, मैं इस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। चिंता मत करो, मैं आप सबको बचा लूंगा। सिम्बा बहुत कोशिश करता है और अपनी जान लगा देता है, पर पिंजरा नहीं तोड़ पाता। भागता हुआ गाड़ी के पीछे जाता है। रानी सिम्बा को देखती है और उस दिन को याद करती है जब उसने कहा था, तुम भी जरूर दौड़ोगे और उड़ोगे भी। ये हम कहाँ आ गए? ये कौन सी जगह है? लो भाई, अब तो हम गए काम से। सिम्बा जरूर कुछ करेगा और हमें बचा लेगा। आप सब तब तक धीरज रखें। सिम्बा सर्कस पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी बीमार माँ और उसके सारे दोस्त सर्कस में करतब दिखा रहे हैं। यह देखकर वह बहुत दुखी होता है। मैं जिराफ दीदी, एलिफेंट चाचू और बाकी सबको ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं माँ को निराश नहीं कर सकता। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चूहिया बहन, उल्लू भैया और सांप दीदी, आप लोगों से मुझे कुछ मदद चाहिए। बोलो, क्या हेल्प चाहिए? अच्छा, तो तुम हो सिम्बा? तुम्हारे पापा के बारे में तो बहुत सुना है। सिम्बा सबको प्लान समझाता है और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। सिम्बा लाइट्स ऑफ करता है और उल्लू अंधेरे में जाकर रानी को ये बताता है, रानी, सिम्बा आ गया है आप लोग को आजाद करने। मुझे पता था मेरा बच्चा आएगा हम सबको बचाने। चूहिए पिंजरे को कुतरती है और सांप चाबी मुंह में दबाए पिंजरे के बीच से निकाल के ताला खोलने की कोशिश करती है। सिम्बा अपने बाल से पिंजरा उखाड़ता है और सब आज़ाद हो जाते हैं। हमारा सिम्बा, हमारा राजा। तो देखा आपने दोस्तों, एक छोटा सा प्राणी भी हिम्मत जुटाए तो रंग से राजा बन जाता है। तो मजा आया ना स्टोरी सुन के? आपको भी मजा आया ना? तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो, टॉय स्टार को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।